हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के एंगल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंगल का कंसेप्ट क्या है, जिसमें विभिन्न टाइप के जो एंगल है जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और एडजेसेंट एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल होता है क्या है। ठीक है, एंगल मीन्स कोण, हिंदी में इसे कोण बनते हैं। तो एंगल इज द इंक्लेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, यानी कि दो सीधी रेखाओं के बीच की झुकाव कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मीटिंग एट ए पॉइंट और मीट व्हेन एक्सटेंड, यानी कि ये जो दो लाइनें होती है, सीधी लाइनें, ये एक बिंदु पे मिलती है। देखिए ये इस बिंदु पे मिल रही हैं और ये हम मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। ये जो लाइन है ए बी और ये बी सी। तो ए बी एंड बी सी आर टू स्ट्रेट लाइन मीटिंग एट बी। ए बी एक सीधी रेखा हो गई और बी सी एक सीधी रेखा हो गई। ये जो कि कहाँ पे मिल रही है, बी पॉइंट पे मिल रही है। द इंक्लेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड एन एंगल, यानी कि इनके बीच का जो झुकाव कोण है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। द एंगल इज एक्सप्रेस इन डिग्री और रेडियन। एंगल को हम किस में दर्शाते हैं, या तो डिग्री में दर्शाते हैं या रेडियन में दर्शाया जाता है। चलिए आगे बात करें एंगल के बाद। एंगल जो होता है इसका कंसेप्ट कहाँ से आता है, देखिए एंगल का जो कंसेप्ट है, व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो सर्कल है, सर्कल मीन्स बोले तो वृत्त है, इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांट देना। यानी कि ये जो सर्कल है इसको 360 बराबर भागों में बांट दें तो एक जो रेडियल लाइन आर ड्रॉन। ठीक है, 360 इक्वल पार्ट में हम बांट देंगे, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 360 बराबर भागों में बांट देंगे। रेडियली लाइन आर ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट। द इंक्लेशन बिटवीन टू एडजेसेंट रेडियल लाइन इज डिफाइंड एज 1 डिग्री। जब हम इसको 360 डिग्री 360 पार्ट्स में बांट देते हैं तो इसके एक भाग का मान हम क्या बोलते हैं, इसके जो एक पार्ट का मान होगा उसे हम 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो 360 पार्ट के में 1 डिग्री, एक पार्ट का मान को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। दस ए सर्कल इज सेड टू बी कंटेन 360 डिग्री। तब इस सर्कल में हम क्या बोलते हैं, इस सर्कल में 360 डिग्री है, यानी कि इसको हम कितने डिग्री में बांट दिया है, 360 डिग्री में। आपको पता होगा कि एक सर्कल कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये तो कंसेप्ट था डिग्री का। अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप के एंगल पढ़ने। सबसे पहले जो एंगल आता है, एक्यूट एंगल आता है। ठीक है, कौन सा एंगल आता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स होता क्या है, न्यून कोण। आपने पढ़ा होगा न्यून कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहते हैं। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, इफ एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया है, इसका मान क्या है, इसका मान 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट एंगल का मान 90 डिग्री से क्या कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है, या कोई भी एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा तो उसका मान क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद एक्यूट एंगल को, अगर हम एक्यूट एंगल को जैसे यहाँ पे दिया है, इस लाइन को और बढ़ा के 90 डिग्री पे ला दे तो समकोण त्रिभुज हो जाए, सॉरी समकोण हो जाएगा। समकोण यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसे राइट एंगल कहते हैं। एंड एंगल बिटवीन ए रेफरेंस लाइन एंड ए परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड राइट एंगल, यानी कि एक ऐसा लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के कोण पे हो। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत हो, तो लंबवत होगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। देखिए यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ये इसके परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसे हम राइट एंगल यानी कि समकोण कहते हैं। उसके बाद इसी एंगल को, जैसे कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अब इस लाइन को और बढ़ा दें और ये एक सीधी रेखा, ठीक है, बना दे तो उसे हम बोलते हैं। उसके बाद आता है, देखिए मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल, राइट एंगल। अब यहाँ पे जो था ये 90 डिग्री का कोण बना रहा था तो वो राइट एंगल था। इसी राइट एंगल के एक पार्ट को, एक सीधी लाइन को और बढ़ा दिया, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो गया। तो जब ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण था, इसी और बढ़ाकर यहाँ पे कर दिया तो 90 डिग्री से अधिक कोण बना दिया। तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से अधिक कोण होगा उसको हम एब्ट्यूस एंगल कहते हैं, और 180 डिग्री से कम होगा ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं? जब एंगल का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए, ऑब्ट्यूस एंगल, दिस रिफर टू एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि ऐसा एंगल जिसका कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ऑब्ट्यूस एंगल को और बढ़ा दें, एक सीधी रेखा में कर दें तो उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल याद रखिए, स्ट्रेट कोई भी लाइन हो वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऐसा एंगल या ऐसी लाइन, लाइन बोलिए, लाइन, ठीक है, तो ऐसा लाइन जो 180 डिग्री का कोण बनाता है, सिर्फ 180 डिग्री का, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। दिस रिफर टू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसी लाइन, इसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सीधी रेखा भी बोलते हैं, या ऐसा कोण जो 180 डिग्री का कोण बनाए उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखिए मैंने क्या बनाया, सबसे पहले एक्यूट एंगल पढ़ाया, न्यून कोण, इसको और बढ़ा दिया तो 90 डिग्री का कोण बन गया, उसे हम राइट एंगल पढ़ लिए। फिर 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम को हमने पढ़ा, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोले। उसके बाद 180 डिग्री पे जो कोण बना उसे हम स्ट्रेट लाइन बोले। अब अगले नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वृहत कोण, ठीक है, वृहत कोण, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी कि ऐसा कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो। यानी कि देखिए, अगर हम एक रिफरेंस लाइन माने, इसको हम रिफरेंस, ये लाइन है, तो देखिए ये सीधी रेखा मैंने खींच दिया तो 180 डिग्री का ये कोण बना है, लेकिन 180 डिग्री से अधिक होगा, ये ऐसा कोण कोई भी हो सकता है, नीचे वाला ना, ये यहाँ से जो कोण बने, यहाँ से जो कोण बने, ये क्या है? 180 डिग्री से अधिक हो जा रहा है ना। 180 डिग्री देखिए यहीं तक हो गया, उसके आगे हम बढ़ जा रहे हैं, यहाँ तक बढ़ गए, तो ये क्या है? 360 डिग्री से कम है और 180 डिग्री से अधिक है। तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण बोलते हैं। इट इज द एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, जैसा कि यहां पे दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखिए, जब हमने दो एंगल बनाया, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है, तो यहां जो आप देख सकते हैं, ऐसा कोण एडजेसेंट एंगल कहलाता है जो एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोण अल्फा और बीटा एक दूसरे के अगल बगल है तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जस्ट बगल वाला ना, एडजेसेंट रूम मतलब क्या होता है? जस्ट बगल वाला रूम, ऐसे ही एडजेसेंट एंगल मतलब जस्ट बगल वाला ही एंगल। तो अल्फा क्या है? बीटा का एडजेसेंट एंगल है, या बीटा का एडजेसेंट एंगल कौन है? अल्फा है। तो दीज आर द एंगल लाइन ऑन आइदर ऑफ लाइन, यानी कि एक लाइन के, जो एक लाइन है बीच वाली कॉमन लाइन, उसके एक तरफ का और दूसरे तरफ का एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। ये मान में कुछ भी हो सकते हैं,
ठीक है, इनका मतलब फिक्स मान नहीं होता है, बस जस्ट बगल वाला, इसमें एक जो लाइन होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट, कंप्लीमेंट्री एंगल, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल को समझने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल होता है, लेकिन यहां पे कोण का मान दिया रहता है। तो ऐसे दो एंगल, ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका मान दोनों का योग या दोनों का एडिशन कितना होता है, 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा। जैसे अल्फा और बीटा को जोड़ने के बाद अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक एंगल। तो पूरक एंगल क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जब भी एग्जाम में दे दिएगा कि कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि आप समझ जाइए दो एंगल जिनका योग है 90 डिग्री, वो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहां पे देख लीजिए, कंप्लीमेंट्री एंगल जिसे पूरक एंगल हिंदी में बोलते हैं, व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री हो। एंगल जैसे यहां पे पी ओ क्यू दिया है प्लस क्यू ओ आर, इन दोनों का जोड़ने पे यानी कि एडिशन पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जो ये है पी ओ क्यू, यानी कि पी ओ क्यू और क्यू ओ आर जो है एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल बोले जाते हैं। पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ आर आर कंप्लीमेंट्री एंगल टू इच अदर। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए जैसे कि आपने दो कोणों का योग जैसे 90 डिग्री बताया, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का योग मिलाकर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री बनाता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल को हम संपूरक कोण बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए, अल्फा और बीटा इन दोनों को जोड़ने पे क्या 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे। चलिए यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बना रहा है, तो कोण टी ओ एस, ठीक है, प्लस टी ओ वाई, ये एक दूसरे को जोड़ने पे 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। देखिए, व्हेन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, देखिए क्या है, ये तो ये भी तो एक दूसरे के अगल बगल हैं, तो इसे एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। तो ऐसा एडजेसेंट एंगल जो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जो 180 डिग्री का कोण बनाए वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। एग्जाम्पल यहां पे दे दिया है, तो एग्जाम्पल में क्या है, एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ वाई, इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एस ओ टी क्या है, एस ओ टी और टी ओ वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने जितने भी एंगल से थे उसको हमने डिटेल से बताया। पहला आपको एक्यूट एंगल बताया। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको राइट एंगल बताया, जस्ट इसी को बढ़ा दिया, तो 90 डिग्री का कोण जो बनाएगा एक दूसरे, ऐसा लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वहां पे कौन सा कोण बनता है, राइट एंगल बनता है। फिर हमने आपको बताया स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का कोण बनाए वो क्या होता है, सीधी रेखा या स्ट्रेट एंगल कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। फिर मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल बताया, जो कि आपका स्ट्रेट एंगल के बाद क्या बना था। तो ऐसी देखिए, जो 180 डिग्री से अधिक कोण बनाए और 360 अंश से कम हो, ठीक है, ऐसे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे के अगल बगल हो, जैसे यहाँ पे अल्फा हो गया और एक
बीटा हो गया, ये दूसरे के एक दूसरे क्या है, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे ये। जैसे ये ऐसे मैंने भी बना दिया फिगर, सॉरी मैं मिटा दे रहा हूं। जैसे मैं फिगर बना दिया ऐसे, तो इसमें जो एडजेसेंट एंगल ये एक दूसरे के अल्फा बीटा दे दूं तो ये भी एक दूसरे क्या है, एडजेसेंट एंगल है। फिर मैंने आपको बताया कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका योग 90 डिग्री बनाए उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे ऐसे दो कोण, जैसे यहां पे मैं अल्फा ले लूं और ये बीटा कोण बन गया, तो इन दोनों को अल्फा और बीटा दो जोड़ने पे 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ऐसे एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरी वीडियो में आपको बताया, सब कोड के बारे में बताया। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपके पास रह जा रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करिए और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में भी जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।